अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम बनाने वाले हैं तवा चिकन कबाब। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप इस रेसिपी को देखने के बाद इन कबाब को ट्राई किए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये इतने ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बने थे। बहुत ही क्विक और आसान सी रेसिपी है, आपने रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है आधा किलो चिकन का कीमा है। ये 500 ग्राम्स कीमा है। ये हाथ से बना हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको एक बार चॉपर में चॉप कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। अदरक लहसुन है, आपने साबुत लेना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 10-12 जवे लहसुन के हैं और 2 से 3 इंच का टुकड़ा अदरक का है। अब स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून जीरा है और 1 टीस्पून साबुत धनिया है। इन दोनों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद दरदरा सा कूट लेंगे और हाफ टी स्पून जो है वो कुटी लाल मिर्च है। ज़ीरा और धनिया को मैंने ड्राई रोस्ट करने के बाद दरदरा सा कूट के निकाल लिया है प्लेट में। अब स्पाइसेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को अच्छे से चॉप कर लिया है। कीमे को भी एक बार मैंने चॉप कर लिया था। अब ये देखें कि बिल्कुल जो है बिल्कुल बारीक है। अब इसको ऐड कर देंगे और जो स्पाइसेस रेडी करके रखे हैं वो भी सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और दोबारा से एक बार इसको यकजान कर लेंगे चॉपर में ही। अभी जो बाकी चीज़ें हैं वो हम लास्ट में ऐड करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। इस पॉइंट पर वो हमने ऐड नहीं करनी है। अब जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है, उसे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कौन सी चीज़ें ऐड करनी हैं। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। आप किसी भी दावत पर बना सकते हैं, चाय के साथ बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा स्टाइल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। मिक्सर को निकालने के बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं मक्खन ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना है थोड़ा थोड़ा, वो ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर का है, बहुत इजीली मेल्ट हो रहा है। आपने ठंडा जो बर्फ़ वाला मक्खन है वो ऐड नहीं करना है। अब ये देखिए मक्खन जो है वो आपके सामने अच्छे से मेल्ट हो रहा है। ये हमारा मिक्सर जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हमने हाथों को ऑयल के साथ या पानी के साथ ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम छोटे छोटे साइज़ के कबाब बना लेंगे। क्योंकि ये 1 बाइट कबाब हैं, तवा कबाब हैं, तो हमने छोटे छोटे साइज़ के ही बनाने हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जायका था इसका, एक यूनिक सा टेस्ट था, एक यूनिक सा स्टाइल था, जिसकी वजह से कबाब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब तवे पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इन कबाब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पहले कबाब मैं सारे डाल लूँगी, ठीक है। इनकी साइज़ अलट पलट कर दूँगी। जो इनकी जो साइड है वो अलट पलट करने के बाद हमने इनको अच्छा सा कलर दे लेना है दोनों साइड से। उसके बाद मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी क्या करना है। एक बार इनको इनकी साइड चेंज कर कर हम साइड पे लगा देंगे ताकि बाकी कबाब भी हम यहाँ पे ऐड कर दें और एक ही जो है एक ही बार में सारे कबाब जो हैं वो बन जाएं। अब जगह बनाने के बाद बाकी जो कबाब बच गए हैं वो भी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 20 से 21 ये कबाब थे, आराम से बन गए थे, खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज थे। अगर और ज़्यादा भी बन जाते तो खाने में इतना मज़ा आ रहा था कि हम ज़्यादा भी खा लेते। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट से हैं, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। अब मैंने सारे कबाब ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं इनको दोबारा से सेंटर में करूँगी और दोनों साइड से अच्छा सा कलर इसका कर लेंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगे और ये दोनों साइड से कुक भी हो जाएं अच्छे से। अब एक साइड से कुक हो चुके हैं, मैं इनकी साइड को चेंज कर दूँगी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाएँ।
जब ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाएंगे, अच्छा सा कलर आ जाएगा, हम दोबारा से इनको साइड पे कर देंगे और सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे, क्योंकि सेंटर में हमने थोड़ी सी सैलड रखनी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी इन कबाब के साथ। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ये हरे भरे से लगेंगे और खाने में तो इनका जायका बहुत ही लाजवाब था। कबाब को हम साइड पे लगा देंगे और दूसरी तरफ मैंने बारीक बारीक लंबाई के रुख में शिमला मिर्च है जो मैंने पूरी काट ली है। हाफ टमाटर है, बीज निकालने के बाद मैंने उसको भी लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये देखें तीनों चीज़ें अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेंगे। टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, हल्का सा बस फ्राई करेंगे और इसके ऊपर आपने 1 चुटकी नमक डाल देना है ताकि ये फीका ना लगे। ऑलमोस्ट हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 पिंच नमक का ऐड किया है, बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए, इसका जो क्रिस्पीपन है वो रहना चाहिए। अब ये बिल्कुल तैयार हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से हम कबाब जो हैं वो डिश आउट करना शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको तवे पर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हम प्लेट में भी इसको डिश आउट करेंगे। पहले सारे कबाब उतार लेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरह कबाब एक एक करके प्लेट की साइड पे लगाते जाना है और सेंटर में यही सैलड हम रख देंगे। आप किसी भी दावत के मौके पर बनाएं, पार्टी पर बनाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इनका। बच्चे और बड़े सब शौक़ से खाएंगे। सारे कबाब जो हैं वो मैंने उतार लिए हैं। अब सिर्फ सैलड रह गई है। सैलड जो है वो हम सेंटर में रखेंगे। आप देख रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा गरम गरम है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अभी मैं आपको कबाब जो हैं वो तोड़कर दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बने थे, इतने सॉफ्ट और जूसी थे कि आप जब खुद बनाएंगे तो आप मान जाएंगे और यकीनन आप ये कबाब बार बार बनाएंगे, इतना ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। और सैलड के साथ ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे थे। सेंटर में मैंने लीमू ऐड कर दिया है। अगर आप लीमू का रस इसके ऊपर डालेंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ये देखें हमारे तवा कबाब की फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।